हेलो दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर ने यहाँ पे अपना BCA पार्ट 2 न्यू कोर्स पेपर 3 प्रोग्रामिंग इन C++ के क्वेश्चन पेपर जो है वो जारी कर दिए हैं। और यहाँ पे मैं उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा 5 मिनट के। हर एक क्वेश्चन का मैं यहाँ सॉल्यूशन आप लोग को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो पे पूरी तरीके से बने रहें, अंत तक इस वीडियो को देखें। और मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा ताकि आप लोग आराम से जो क्वेश्चन के आंसर है वो लिख पाएँ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं BCA पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2021 है और यहाँ प्रोग्रामिंग इन C++ है और इसका कोड है E3900 और यहाँ पे BCA 203 इसका कोड है। तो यहाँ पे 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स 80 है और 3 आवर्स का हम लोग को टाइम मिलने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे नोट में हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट फ्रॉम ईच यूनिट, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल्स मार्क्स। तो यहाँ पे हर एक यूनिट में हम लोग को 2-2 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन मैं यहाँ पे तीनों क्वेश्चन के आपको लोग को सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहें। तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर में नज़र हम लोग डालते हैं। तो यूनिट 1 में यहाँ पे दिया है क्वेश्चन 1 है, राइट द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स हम लोग को देना है। एक्सप्लेन कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड गिव एन एग्जाम्पल यूजिंग ए प्रोग्राम। फिर उसके बाद 1 का C है, डिस्क्राइब द डिफरेंट डेटा टाइप सपोर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 2 है, राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2B है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गूमेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 2 का C है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन्यूमरेशन डेटा टाइप और इनलाइन फंक्शन। यहाँ पे दोनों के मैं सॉल्यूशन आप लोग को बताऊंगा। फिर यूनिट नंबर 3 में आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो यहाँ पे स्टैटिक की स्पेलिंग गलत है, STATIC लिखा हुआ, तो यहाँ के नहीं आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ B, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, डिस्क्राइब ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। फिर उसका 3 का C है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेमोरी एलोकेशन। तो मेमोरी एलोकेशन इन C++ में भी यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन होता है, उसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग को लिखना है। फिर आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 में, व्हाट इज इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन देयर टाइप्स एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम। तो इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग को बताना है और उसके टाइप्स के बारे में बताना है और कोई भी एक एग्जांपल हम लोग को यहाँ पे लिखना है। एक्सप्लेन फंक्शन ओवरराइडिंग बाय एग्जांपल। तो यहाँ पे फंक्शन ओवरराइडिंग भी हम लोग को यहाँ पे बताना है। फिर उसके बाद हाउ मैनी क्वीन स्पेसिफायर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ क्वीन स्पेसिफायर नहीं है, एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है और यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर दिया होगा। तो एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे हम लोग को लिखना है, क्वीन स्पेसिफायर ऐसा C++ में कुछ भी नहीं होता है। फिर आ जाता है यूनिट नंबर 5 में, डिफरेंशिएट डायनामिक एंड स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म के 2 टाइप होते हैं, डायनामिक और स्टैटिक, वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है। फिर एक्सप्लेन वर्चुअल एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन इन ब्रीफ। तो वर्चुअल और प्योर वर्चुअल फंक्शन दोनों को हम लोग को यहाँ ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है और एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा। फिर उसके बाद 5 का C है, डिस्क्राइब फ्रेंड फंक्शन यूजिंग प्रोग्राम। तो यहाँ फ्रेंड फंक्शन के बारे में भी यहाँ पे बताना है, तो हम लोग उसमें देखेंगे। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे आंसर्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यूनिट 1 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का A, राइट द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बाद इस टाइप का डायग्राम हम लोग को बनाना है। फिर उसके बाद यहाँ क्लास के बारे में हम लोग को लिख लेना है, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ C++। फिर उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग को समझाना है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। कंसिडर द क्लास ऑफ कार्स, कार्स के बारे में यहाँ पे एक क्लास के द्वारा यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ये हम लोग को लिख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, थोड़ा और डिस्क्रिप्शन है, वी कैन से दैट, इस टाइप से। और यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम भी दिया हुआ है, तो ये भी हम लोग को लिखना है। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग पॉज कर करके भी इसको लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का A है, यहाँ एनकैप्सुलेशन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। एनकैप्सुलेशन जो होता है सबसे फर्स्ट पार्ट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे उसका एक डायग्राम यहाँ छोटा सा है, इसको भी हम लोग को ज़रूर से बना लेना है। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, एब्स्ट्रैक्शन डेटा डिस्क्रिप्शन इज द वन ऑफ मोस्ट एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स।
ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन के बारे में भी हम लोग को लिखना है। फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन में यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म दिया है, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में भी हम लोग को यहाँ लिख लेना है। तो कंटिन्यूएशन में धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे इनहेरिटेंस के भी कुछ कुछ सब क्लास, सुपर क्लास, रीयूजेबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इनहेरिटेंस फंक्शन के बारे में भी हम लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा डायनामिक बाइंडिंग और मैसेज पासिंग, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद आता है डिफरेंस प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो यहाँ पे इसको भी हम लोग को लिख लेना है। तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे दिया हुआ है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग पॉज कर करके इसको लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद ये है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 1B, एक्सप्लेन कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड गिव एन एग्जांपल यूजिंग प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर इन C++। तो यहाँ पे इतने टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर, इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू और स्विच स्टेटमेंट एंड ब्रेक। तो यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। कंडीशनल स्ट्रक्चर, इफ एंड एल्स, यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन है और उसके बाद सिंटैक्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये रहा सिंटैक्स। फिर उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल है और ये इसका आउटपुट है। फिर उसके बाद लूपिंग एंड इटरेशन, लूपिंग एंड इटरेशन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ द फॉर स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट का भी यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है। फिर उसके बाद फॉर स्टेटमेंट का यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये मेन एग्जाम्पल है इसका। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ और ये आउटपुट है। फिर उसके बाद आ जाता है वाइल स्टेटमेंट। वाइल स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है सिंटैक्स और उसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिख लेंगे हम लोग। ये एग्जाम्पल है। द डू वाइल स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, डू वाइल स्टेटमेंट का भी यहाँ पे सिंटैक्स दिया है और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल है। ये इसका आउटपुट है और यहाँ पे हम लोग को लास्ट में एक नोट भी लिखने के लिए मिल रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 1 का बी था। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सी में आ जाते हैं हम लोग। डिस्क्राइब द डिफरेंट डेटा टाइप्स सपोर्ट बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। C++ में यहाँ पे डेटा टाइप्स भी होते हैं, तो डेटा टाइप के बारे में भी यहाँ पे हम लोग को पूरा लिख लेना है। ये डेटा टाइप्स, फिर उसके बाद इसके टाइप्स है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। मैं यहाँ पे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे। डिराइव्ड डेटा टाइप्स है। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। फिर उसके बाद यहाँ प्रिमिटिव डेटा टाइप के में कौन कौन से होते हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है। इंटीजर, कैरेक्टर, बूलियन, फ्लोट, डबल, फ्लोटिंग, वॉइड, वाइड कैरेक्टर, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद आ जाते हैं डेटा टाइप स्पेसिफायर्स में। यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफायर्स है और उसका ये डायग्राम है, डायग्राम भी ज़रूर से यहाँ पे बना लेना है। फिर उसके बाद डेटा टाइप स्पेसिफायर्स अवेलेबल इन C++ आर। तो यहाँ पे 4 टाइप के दिए हुए हैं और यहाँ पे सारा उसका मेमोरी रेंज भी दिया हुआ है। तो ये मेमोरी रेंज भी हम लोग को बना लेना है। फिर आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2A, राइट ए प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ स्ट्रक्चर। तो C++ स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो प्रोग्राम हम लोग को डायरेक्टली नहीं बनाना होता है यहाँ पे, और हम लोग को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब यहाँ पे हम लोग को करना होता है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले डिस्क्रिप्शन हम लोग लिख लेंगे। ये डिस्क्रिप्शन है स्ट्रक्चर्स का। फिर उसके बाद यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर का प्रोग्राम है, सिंटैक्स यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। ये इसका सिंटैक्स है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे आगे। तो छोटा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम लोग लिख लेंगे। हाउ टू डिफाइन स्ट्रक्चर वेरिएबल के बारे में हम लोग बताएंगे।
फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम आता है, स्ट्रक्चर का प्रोग्राम। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू असाइन डेटा टू मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड डिस्प्ले। तो ये हम लोग का जो प्रोग्राम है वो हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ये कंटिन्यूएशन प्रोग्राम है और इसका आउटपुट भी है, ये आउटपुट है। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी में, एक्सप्लेन द यूज ऑफ फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गूमेंट। तो डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स इन सी प्लस प्लस के बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि डिफॉल्ट आर्गूमेंट इज ए वैल्यू प्रोवाइडेड। तो डिफॉल्ट आर्गूमेंट में यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है और साथ में इसका आउटपुट भी यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि टॉपिक छोटा है तो हम लोग को 2 एग्जाम्पल यहाँ लिख लेना है। ये कंटिन्यूशन में जो आउटपुट प्रोग्राम है वो भी है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके की पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, कुछ की पॉइंट्स है वो भी हम लोग को लिखना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो की पॉइंट्स हम लोग यहाँ लिख लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2C, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे इन्यूमरेशन डेटा टाइप और सेकंड है इन लाइन फंक्शन। तो सबसे पहले इन्यूमरेशन डेटा टाइप के बारे में हम लोग यहाँ लिख लेंगे। इन्यूमरेटेड टाइप्स एंड ई नम्स इन सी प्लस प्लस यहाँ पे हम लोग को लिख लेना है। तो ये उसका डिस्क्रिप्शन है और यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल भी यहाँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है और सिंटेक्स भी यहाँ पे दिया है, सिंटेक्स भी हम लोग को लिख लेना है। फिर उसके बाद टाइप एंड नेम वेरिएबल वैल्यू, ये भी एक सिंटेक्स है और उसका एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग को लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद सी प्लस प्लस का प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये प्रोग्राम है, यहाँ पे प्रोग्राम को भी मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, ये आउटपुट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इनलाइन फंक्शन में। तो इनलाइन फंक्शन इस सी प्लस प्लस हम लोग को लिख लेना है। तो ये उसका बहुत बड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन हम लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे उसका सिंटेक्स भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ इनलाइन फंक्शन कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है, ये भी पॉइंट्स में है। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे एक प्रोग्राम भी हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो ये छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। इनलाइन फंक्शन एंड क्लासेस यहाँ पे दिया हुआ है और ये इस प्रकार से यहाँ पे प्रोग्राम हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा कंटेंट हो सकता है मैंने उतना यहाँ पे दे दिया है, तो आप लोग लिख लीजिए। ये इसका आउटपुट है। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 3 में आ जाते हैं। यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर ए है, एक्सप्लेन स्टैटिक मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन यूजिंग कोड। तो यहाँ पे हम लोग को स्टैटिक मेंबर्स के बारे में पूरा लिखना है, स्टैटिक मेंबर्स और स्टैटिक फंक्शंस। तो ये स्टैटिक मेंबर ऑफ सी प्लस प्लस क्लास का है। तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे प्रोग्राम भी है। तो ये प्रोग्राम हम लोग को लिख लेना है। यहाँ पे प्रोग्राम हम लोग लिख लेना है। फिर आते हैं स्टैटिक फंक्शन मेंबर्स में। तो यहाँ स्टैटिक फंक्शन मेंबर्स का भी यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम भी दिया हुआ है, प्रोग्राम भी हम लोग को लिख लेना है। ये प्रोग्राम है, फिर उसका ये आउटपुट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3B, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, डिस्क्राइब ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये भी हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है। हाउ कंस्ट्रक्टर आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है और यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है। छोटा सा प्रोग्राम है और इसका आउटपुट भी यहाँ पे।
फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सेकंड पार्ट है इसका, और यहाँ पे उसका प्रोग्राम भी अवेलेबल है। और ये इसका आउटपुट हम लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे उसके कुछ यूजर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। फिर उसका यहाँ पे प्रोग्राम भी दिया हुआ है। ये प्रोग्राम है और यहाँ पे आउटपुट हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सी, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेमोरी एलोकेशन। तो सी प्लस प्लस मेमोरी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे द स्टैक और द हीप दो टाइप के यहाँ पे मेमोरी होते हैं, तो ये हम लोग को लिख लेना है। यहाँ पे दो टाइप के ऑपरेटर भी होते हैं, न्यू और डिलीट। तो उसके बारे में भी हम लोग को यहाँ पे लिखना है, न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स। और यहाँ पे इस टाइप का एग्जाम्पल भी हम लोग को लिखना है। फिर उसके बाद द मैलॉक फंक्शन फ्रॉम सी, यहाँ पे भी हम लोग को दिखना है। फिर ये इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फॉर एरेज। तो ये भी हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है। ये डायनामिक मेमोरी फॉर एलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट के लिए भी कैसे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किया जाता है उसके बारे में भी हम लोग को यहाँ पे लिखना है। ऑब्जेक्ट आर नो डिफरेंट फ्रॉम सिंपल डेटा। उसका यहाँ पे प्रोग्राम भी यहाँ पे बनाया हुआ है। ये प्रोग्राम है और ये उसका आउटपुट है। फिर उसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन देयर टाइप्स एंड गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग को लिखना है। फिर उसके बाद वाई एंड व्हेन टू यूज़ इनहेरिटेंस दिया हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग को यहाँ लिख लेना है। फिर उसके बाद इस टाइप का डायग्राम हम लोग को बनाना है। फिर उसके बाद और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सिंटेक्स यहाँ पे दिया हुआ है, सिंटेक्स भी हम लोग को ज़रूर से लिख लेना है। सिंटेक्स है, उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ये प्रोग्राम है और ये इसका आउटपुट है। उसके बाद यहाँ मोड ऑफ इनहेरिटेंस भी दिया है, पब्लिक मोड, प्रोटेक्टेड मोड और प्राइवेट मोड। तो ये भी हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी, एक्सप्लेन फंक्शन ओवरराइडिंग बाय एग्जांपल। तो सी प्लस प्लस फंक्शन ओवरराइडिंग, तो यहाँ पे फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिया हुआ है और यहाँ पे एग्जांपल भी है। तो लाइन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, लाइन नंबर से धीरे धीरे आप यहाँ से लिख सकते हैं। स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सी, हाउ मैनी क्वीन स्पेसिफायर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो यहाँ क्वीन स्पेसिफायर गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे, उसकी जगह एक्सेस स्पेसिफायर होगा। तो एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है जिसको हम लोग डेटा हाइडिंग भी बोलते हैं। तीन टाइप के पब्लिक तीन टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पब्लिक के बारे में लिखेंगे। फिर उसका प्रोग्राम है यहाँ पे, और आउटपुट है। फिर उसके बाद प्राइवेट के बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, प्राइवेट। और यहाँ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। इसमें क्लास सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है,
उसके बाद यहाँ इसका एग्जाम्पल पूरा का पूरा हम लोग लिख लेंगे। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये इसका आउटपुट है। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रोटेक्टेड में। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इज सिमिलर टू प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, तो ये डिस्क्रिप्शन हम लोग को लिख लेना है और साथ में यहाँ से प्रोग्राम भी हम लोग लिखेंगे। तो ये प्रोग्राम है इसका। आउटपुट है। फिर आ जाते हैं यूनिट नंबर 5 में, डिफरेंशिएट डायनामिक एंड स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे डिफरेंस दोनों दिया हुआ है, और तो यहाँ पे हम लोग टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे डिफरेंस देख लेंगे। इसी प्रकार से ही कॉपी में भी हम लोग को लिखना है। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फिर उसके बाद यहाँ की डिफरेंसेस भी हैं यहाँ पे कुछ। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी, एक्सप्लेन वर्चुअल एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन इन ब्रेड। तो सी प्लस प्लस वर्चुअल फंक्शन के बारे में यहाँ पे हम लोग को लिखना है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। लेट बाइंडिंग और डायनामिक लिंकेज, रूल्स फॉर वर्चुअल फंक्शन, कुछ रूल्स होते हैं वर्चुअल फंक्शन के, वो भी हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम दिया हुआ है। एग्जाम्पल भी हम लोग को यहाँ लिख लेना है। उसके बाद आता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। उसका भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। आउटपुट है ये। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सी, डिस्क्राइब फ्रेंड फंक्शन यूजिंग ए प्रोग्राम। या सी प्लस प्लस फ्रेंड फंक्शन के बारे में हम लोग को लिखना है। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन यहाँ पे लिख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फ्रेंड फंक्शन है। फिर उसके बाद यहाँ एग्जाम्पल हम लोग को देखने मिल रहा है। और ये इसका आउटपुट। तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आप लोगों को बता दिया है। और पूरा का पूरा हम लोग को क्वेश्चन पेपर लिख लेना। मैंने तीनों ऑप्शन यहाँ पे बताया है, हर एक यूनिट के हर एक क्वेश्चन मैंने बताया है। तो आप लोग यहाँ पे कोई भी 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं, सभी का आंसर मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो लगातार इस प्रकार की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जिनके पास बुक्स नहीं है या इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, कहीं से भी कोई भी कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो से देख के आप लोग आंसर्स को लिख सकते हैं।